कोई किसी के लिए कुछ नहीं छोड़ता, सब किसी ना किसी को छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। एक दिन झगड़ा, एक दिन प्यार। फिल्म का एक सीन आता है अजय देवगन के बचपन वाला, जब रेलवे प्लेटफॉर्म पर एक मां अपने बच्चे के साथ में खराब बची हुई रोटी वहां पर फेंक रही होती है। तभी कई दिनों से भूखा वो बच्चा रोटी उठाकर खाने की कोशिश करता ही है कि वो खराब रोटी भी कोई और उससे छीन कर ले जाता है। तभी उसे उस रोटी की कीमत पता चलती है और साथ ही साथ ये भी पता चलता है कि ये दुनिया है, यहाँ मांगने से नहीं छीनने से मिलता है। साल 1993 में आई अजय देवगन की फिल्म प्लेटफॉर्म का ये सीन है। जो फिल्म वैसे तो अजय देवगन ने साल 1991 में आई अपनी डेब्यू फिल्म फूल और कांटे के टाइम पर ही साइन कर ली थी। यहाँ तक कि नवंबर 1991 में अजय देवगन की फिल्म प्लेटफॉर्म का मुहूर्त भी रखा गया था और इसमें अजय देवगन का लुक देखकर भी ये समझ में आता है कि ये उनके करियर की बहुत ही स्टार्टिंग फिल्मों में से एक है, जिसमें अजय देवगन की मासूमियत तो हमें उनके चेहरे से दिखती है, लेकिन इसमें उनके कई खतरनाक एक्शन सीन भी हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो दो भाइयों की कहानी पर आधारित मेलोडियस गानों से सजी हुई इसी एक्शन ड्रामा फिल्म के बारे में हम इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल से बात करने वाले हैं। 1991 में फूल और कांटे जैसी ब्लॉकबस्टर और 1992 में जिगर जैसी सुपरहिट फिल्मों के बाद अजय देवगन के करियर में एक समय ऐसा भी आया जब लाइन से उनकी 8 फिल्में फ्लॉप हो गईं। इनमें दिव्य शक्ति, प्लेटफॉर्म, संग्राम, शक्तिमान, दिल है बेताब, एक ही रास्ता, बेदर्दी और धनवान जैसी फिल्में शामिल हैं। और उस समय अजय देवगन की लगातार इन फ्लॉप होती हुई फिल्मों के बाद तो कई लोगों को ये लगने लगा था कि अजय देवगन बस वन फिल्म वंडर बन के रह जाएंगे। लेकिन इसके अगले ही साल अजय देवगन ने दिलवाले, विजयपथ और सुहाग जैसी बेहतरीन फिल्मों में काम करके अपने आप को एक बार फिर से प्रूव किया। हालांकि उस समय भले ही अजय देवगन की ये सारी फिल्में लाइन से फ्लॉप रही हों, लेकिन आज इन फिल्मों को उनके फैंस बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। चाहे इन फिल्मों के बेहतरीन गाने हों, इसमें रखे गए अजय देवगन के खतरनाक एक्शन सीन हों, उनके चलने के स्टाइल हो या फिर उनकी हेयर स्टाइल हो। तो इन्हीं फिल्मों के बीच में 23 अप्रैल 1993 को अजय देवगन की फिल्म प्लेटफॉर्म भी रिलीज हुई, जो इनिशियली तो बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल पाई थी और बहुत जल्दी सिनेमा हॉल से उतर गई थी। हालांकि यूपी, बिहार और एमपी जैसे रीजन्स में फिल्म को काफी पसंद किया गया और कई एरियाज में तो फिल्म को दोबारा से भी रिलीज किया गया। फिल्म की कहानी लिखी थी रॉबिन भट्ट ने, डायलॉग्स लिखे थे जावेद सिद्दीकी ने और डायरेक्शन किया था दीपक पवार ने। मुकेश दुग्गल की माता शेरा वाली फिल्म्स के बैनर तले इसको प्रोड्यूस किया गया था और इसमें हमें नजर आए थे अजय देवगन, टिस्का चोपड़ा, पृथ्वी, नंदिनी सिंह, किरण कुमार, मोहनीश बहल, परेश रावल और सुरेंद्र पाल। फिल्म का बेहतरीन म्यूजिक कंपोज किया था आनंद और मिलिंद की जोड़ी ने और इसके म्यूजिक एल्बम में टोटल 6 गाने रखे गए थे। फिल्म प्लेटफॉर्म का म्यूजिक एल्बम काफी अच्छा था और 2-3 गाने तो उस समय बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए थे। फिल्म के बेहतरीन गाने थे एक दिन झगड़ा, एक दिन प्यार, दुनिया दी ठां ठां ठां, इस बात का बहाना अच्छा है, मैं समा तू परवाना और खामोशी थी मच गया शोर। हालांकि इन 5 गानों के अलावा हमें इसकी ऑडियो कैसेट में एक और गाना सुनने के लिए मिला था। ये गाना था ना प्यार किए ना इकरार किए, जो बहुत ही अच्छा गाना था और ऑडियो कैसेट पर तो इसको लोगों ने काफी पसंद भी किया था। हालांकि उस समय इस गाने का भी वीडियो सॉन्ग शूट किया गया था और फिल्म के प्रोमो के तौर पर यह हमें देखने के लिए मिलता भी था, जिस गाने को पृथ्वी और नंदिनी के ऊपर फिल्माया गया था, लेकिन फाइनल फिल्म में इसको नहीं रखा गया था। हालांकि इस गाने के वीडियो की एक बहुत ही रेयर क्लिप आज भी यूट्यूब पर अवेलेबल है और अगर आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके म्यूजिक एल्बम में से एक दिन झगड़ा, एक दिन प्यार और दुनिया दी ठां 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 इतने ज्यादा पॉपुलर हुए थे कि लोग आज भी इन गानों को सुनते हैं। उस समय ये गाने हर गली, नुक्कड़, चौराहे, चाय की दुकानों में, बस में, ऑटो में, मेलों में, ठेलों में, रेलों में, शादी की कैसेट्स में, स्कूल फंक्शंस में, यहाँ तक कि ये गाने आज भी इंस्टाग्राम रील पर सुनने के लिए मिल ही जाते हैं। खासकर से अरुण बख्शी की आवाज में दुनिया दी ठां 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 तो आज भी अजय देवगन के फैंस के लिए किसी एंथम से कम नहीं है। इन गानों के लिरिक्स लिखे थे समीर ने और इनमें आवाजें थीं उदित नारायण, अलका याग्निक, साधना सरगम, कविता कृष्णमूर्ति और अरुण बख्शी की। एक नजर डालें इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर तो इसके बजट और कलेक्शन की एग्जैक्ट डिटेल तो कहीं पर भी मेंशन नहीं की गई है, लेकिन फिर भी ऐसा अंदाजा है कि इसका एक एग्जैक्ट बजट लगभग 1 करोड़ 20 लाख रुपए के आसपास रखा गया था और उस समय टोटल इसने लगभग 1.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। इसको लगभग 105 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था और ये सिनेमा हॉल में देखने के लिए लगभग 42 लाख लोग आए थे।
और फिल्म प्लेटफॉर्म 1993 में पैसे कमाने के मामले में 28वें नंबर पर रही थी। वैसे 1993 की अगर टॉप 5 फिल्मों पर एक नज़र डालें तो इसमें पहले नंबर पर फिल्म थी आंखें, दूसरे नंबर पर थी खलनायक, तीसरे नंबर पर थी डर, चौथे नंबर पर थी बाजीगर और 5वें नंबर पर थी तिरंगा। फिल्म प्लेटफॉर्म को IMDb पर 4 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। एक्चुअली अजय देवगन ने अपनी डेब्यू फिल्म फूल और कांटे के लगभग 1.5 महीने बाद ही फिल्म जिगर और प्लेटफॉर्म इन दोनों को ही साइन किया था। यहाँ तक कि उनकी फिल्म जिगर और प्लेटफॉर्म की शूटिंग लगभग साथ ही साथ चली है। हालांकि इसमें अजय देवगन को साइन करने के पहले फिल्म के प्रोड्यूसर मुकेश दुग्गल ये चाहते थे कि इसमें संजय दत्त काम करें। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि मुकेश दुग्गल उस समय संजय दत्त की फिल्म फतेह को भी प्रोड्यूस कर चुके थे, जिसमें उन्हें संजय दत्त का काम काफी पसंद आया था और पहले प्लेटफॉर्म के लिए संजय दत्त को ही अप्रोच किया गया था। लेकिन उस समय संजय दत्त अपनी और बाकी फिल्मों में बहुत ज्यादा बिजी थे और उनके पास डेट्स की काफी प्रॉब्लम थी, इस वजह से वो इसमें काम नहीं कर पाए थे। उस समय मुकेश दुग्गल की इस नई फिल्म में अजय देवगन के पिता वीरू देवगन एक्शन कोऑर्डिनेटर के तौर पर काम करने वाले थे और जब उन्हें ये पता चला कि संजय दत्त इसमें काम नहीं कर रहे हैं तो उन्होंने मुकेश दुग्गल से बोला कि उनका बेटा अजय भी अपनी नई फिल्म के लिए शूटिंग कर रहा है और वो चाहें तो इसमें उसको हीरो के तौर पर साइन कर सकते हैं। उस समय फिल्म फूल और कांटे के लिए अजय देवगन का 2 बाइक के ऊपर ये पैर रखने वाला एंट्री सीन, कुछ गाने और कुछ सीन और शूट हो चुके थे। तो उस समय मुकेश दुग्गल ने ये सारे रसेस देखे और उन्हें अजय देवगन का काम काफी पसंद आया और फिल्म प्लेटफॉर्म के लिए उन्होंने अजय देवगन को साइन कर लिया। और फिल्म प्लेटफॉर्म में भी अजय देवगन के इन एक्शन सीन्स को उनके पिता वीरू देवगन ने ही डायरेक्ट किया था। यहाँ तक कि फिल्म प्लेटफॉर्म में अजय देवगन के कजिन ब्रदर अनिल देवगन भी असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहे थे, जिन्होंने आगे चलकर अजय देवगन के साथ में ब्लैकमेल जैसी फिल्म बनाई थी। हालांकि स्टार्टिंग में इसमें अजय देवगन के अपोजिट लीड एक्ट्रेस के तौर पर पूजा भट्ट को साइन किया गया था, लेकिन डेट्स की प्रॉब्लम के चलते वो इसमें काम नहीं कर पाई थीं और बाद में उनकी जगह पर टिस्का चोपड़ा को साइन किया गया। एक्चुअली यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि पहले टिस्का चोपड़ा का नाम प्रिया अरोरा था और फिल्म प्लेटफॉर्म में उन्हें प्रिया अरोरा के नाम से ही क्रेडिट दिया गया था। उसी समय उन्होंने 1993 में एक तमिल फिल्म आई लव इंडिया में भी काम किया था और इसमें भी उन्हें प्रिया अरोरा के नाम से ही क्रेडिट दिया गया था। लेकिन उनकी लगातार फ्लॉप होती हुई फिल्मों के बाद में उन्होंने अपने नाम को प्रिया से बदलकर टिस्का कर लिया था। यहाँ तक कि लोग तो केवल अपना नाम ही बदलते हैं, इन्होंने तो अपना सरनेम भी अरोरा से बदलकर चोपड़ा ही कर लिया था और जो पहले प्रिया अरोरा के नाम से जानी जाती थीं, उनको आज टिस्का चोपड़ा के नाम से जाना जाता है। हालांकि नाम बदलने के बाद भी उनका करियर कुछ खास सफल नहीं हो पाया। आगे चलकर वो हमें तारे जमीन पर जैसी फिल्म में ईशान की मां बनी हुई नजर आई थीं। इसके अलावा भी टिस्का चोपड़ा हमें कई और फिल्मों में नजर आई हैं। एक्चुअली यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि टिस्का चोपड़ा को पहले अजय देवगन की फिल्म फूल और कांटे भी ऑफर हुई थी, लेकिन उस समय किसी रीजन की वजह से टिस्का चोपड़ा इसमें काम नहीं कर पाई थी और उनकी जगह पर मधु को साइन किया गया। यहाँ तक कि खुद टिस्का चोपड़ा ने आगे चलकर अपने एक इंटरव्यू में बताया कि उस समय अजय देवगन की डेब्यू फिल्म फूल और कांटे उन्होंने छोड़ दी थी और इस बात को लेकर उस समय अजय देवगन उनसे थोड़ी नाराज भी रहे थे, जो फिल्म प्लेटफॉर्म के सेट पर भी नजर आया है। हालांकि उन्होंने बताया कि कुछ दिनों बाद अजय देवगन बिल्कुल नॉर्मल हो गए थे। टिस्का चोपड़ा के अलावा इसमें हमें पृथ्वी के अपोजिट एक और एक्ट्रेस नंदिनी सिंह नजर आई थीं और फिल्म रिलीज हो जाने के बाद में नंदिनी सिंह के रोल को जिस तरह से छोटा किया गया था, उसके बाद वो बिल्कुल भी खुश नहीं थीं। आगे चलकर उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि जिस समय फिल्म प्लेटफॉर्म के मेकर्स उनके पास में फिल्म का आइडिया लेकर आए थे, तो उस समय पहले उन्हें लीड रोल में अजय देवगन के अपोजिट साइन किया गया था, लेकिन उन्होंने बताया कि कुछ दिनों बाद ही इसमें टिस्का चोपड़ा की एंट्री हो गई और उन्हें फिल्म में दूसरा रोल दे दिया गया और वो इसमें हमें पृथ्वी के अपोजिट नजर आई थीं, जो उस समय काफी पॉपुलर हो रहे थे। उनका पूरा नाम है पृथ्वी वजीर और प्लेटफॉर्म के पहले 1992 में दिव्या भारती के साथ में उनकी फिल्म दिल का क्या कसूर रिलीज हुई थी, जो फिल्म अच्छी चली थी और इसके गाने तो सुपर डुपर हिट रहे थे। इसके बाद आगे चलकर पृथ्वी हमें 90s में कई और फिल्मों में नजर आए, लेकिन वो बतौर लीड एक्टर उतने सफल नहीं रहे और इसमें हमें पृथ्वी अजय देवगन के बड़े भाई बने हुए नजर आए थे। हालांकि अगर वैसे देखा जाए तो पृथ्वी और अजय देवगन की उम्र में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन फिल्म में ऐसा देखने के लिए मिलता है कि इनकी उम्र में बहुत ज्यादा अंतर है। हालांकि जब स्टार्टिंग में ये फिल्म पृथ्वी और अजय देवगन को ऑफर की गई थी, उस समय ये प्रॉपर 2 हीरो वाली फिल्म होने वाली थी, जहां पर अजय देवगन के अलावा पृथ्वी के भी कई इंपॉर्टेंट सीन होने वाले थे। लेकिन उस समय अजय देवगन की फिल्म फूल और कांटे और जिगर के सुपरहिट हो जाने के बाद में इसमें बदलाव किया गया और अजय देवगन के किरदार पर ज्यादा फोकस रखा गया और इसमें पृथ्वी के ऊपर फिल्माए गए कई सीन भी इसमें नहीं रखे गए।
यहाँ तक कि एक गाना भी पृथ्वी और नंदिनी सिंह के ऊपर फिल्माया गया था, ना प्यार किए ना इकरार किए, ये गाना भी फिल्म में नहीं रखा गया। और उस समय फिल्म प्लेटफॉर्म में से पृथ्वी के कई सीन कट हो जाने के बाद में वो काफी अपसेट रहे थे। यहाँ तक कि इसका फाइनल कट देखने के बाद तो पृथ्वी इतने ज्यादा अपसेट हो गए कि उन्होंने इसके लिए अपनी आवाज को डब भी नहीं किया था। इस वजह से बाद में उनकी आवाज को किसी और ने इसमें डब किया था। उस समय फिल्म प्लेटफॉर्म जब लगभग बनकर कंप्लीट ही हो गई थी तो इसके कुछ रसेस महेश भट्ट ने देखे और महेश भट्ट ने मुकेश दुग्गल से कहा कि इसके कुछ सीन को उन्हें दोबारा से रीशूट करना चाहिए। और बाद में महेश भट्ट के सजेशन पर इसके कुछ सीन दोबारा से भी शूट करके इसमें रखे गए थे। इसके अलावा इसमें अरुण बख्शी की आवाज में अजय देवगन के लिए दुनिया दी ठा 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 गाना रखा गया था। एक्चुअली इसके पहले अरुण बख्शी की आवाज में तुन्ना तुन्ना गाना लोगों ने काफी पसंद किया था और इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में गाने गाए। और बतौर एक्टर तो आपने अरुण बख्शी को कई फिल्मों में देखा ही होगा। जिस समय फिल्म प्लेटफॉर्म जब लगभग बनकर कंप्लीट ही हो गई थी तब उस समय ऐसा कहा जाता है कि अजय देवगन जानबूझकर अपनी फिल्म प्लेटफॉर्म को थोड़ी लेट करवा रहे थे, क्योंकि उस समय अजय देवगन को लगता था कि उनकी फिल्म जिगर काफी अच्छी बनी है और इसको उनकी दूसरी फिल्म होना चाहिए। इस वजह से उन्होंने फिल्म प्लेटफॉर्म के रिलीज होने में थोड़ी देरी करवाई और फिल्म जिगर उनके करियर की दूसरी फिल्म बनी। हालांकि उनकी फिल्म प्लेटफॉर्म के रिलीज होने के पहले अजय देवगन की एक और फिल्म दिव्य शक्ति भी रिलीज हो गई थी और फाइनली प्लेटफॉर्म अजय देवगन के करियर की चौथी फिल्म बनी थी। फिल्म प्लेटफॉर्म के एक सीन में अगर आपने नोटिस किया हो तो हमें हुसैन खान भी नजर आए थे, जिनकी बेहतरीन बॉडी है और वो बेहतरीन तरीके से हमें फाइट करते हुए नजर आते हैं। एक्चुअली हुसैन खान इसके पहले अजय देवगन की फिल्म जिगर में काफी इंपॉर्टेंट रोल में नजर आ चुके थे और हुसैन खान और अजय देवगन की जोड़ी को लोगों ने इतना ज्यादा पसंद किया कि आगे चलकर हुसैन खान अजय देवगन की हमें बहुत सारी फिल्मों में नजर आए। जैसे जिगर के बाद में फिल्म प्लेटफॉर्म में भी उनका ये सीन रखा गया, दिव्य शक्ति में भी वो हमें नजर आए, हकीकत में नजर आए और आगे चलकर वो हमें फिल्म जान में भी नजर आए थे। लेकिन इतनी बेहतरीन बॉडी होने के बावजूद भी हुसैन खान को यहाँ आगे अच्छा काम नहीं मिल पाया और इसके बाद वो 90 के दशक के आखिरी तक बॉलीवुड छोड़कर पूरी तरह से चले गए थे। आखिर हुसैन खान कहाँ गए थे और फिलहाल वो कहाँ हैं, इसके बारे में हमने एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है। अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और ऊपर आई बटन पे भी दे दूंगा। इसके अलावा अगर बात करें फिल्म प्लेटफॉर्म की शूटिंग लोकेशन की तो इसके ज्यादातर सीन मुंबई के आसपास की लोकेशंस पर ही शूट किए गए हैं। इसके अलावा फिल्म के कुछ गाने ऊटी में शूट किए गए हैं। जैसे इसमें फिल्म सिटी का बहुत ही फेमस मंदिर हमें देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा फिल्मिस्तान, कमालिस्तान ऐसे कई स्टूडियोज में फिल्म के कई और सीन फिल्माए गए हैं। फिल्म के एक सीन में अजय देवगन हमें एक कार में बैठे हुए टॉप गन की टोपी लगाए हुए नजर आते हैं। एक्चुअली टॉप गन 1986 में आई टॉम क्रूज की एक बेहतरीन फिल्म थी जो उस समय बहुत ज्यादा पॉपुलर थी। तो दोस्तों ये तो बात हुई फिल्म प्लेटफॉर्म से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। मैंने जब बचपन में ये फिल्म देखी थी तो मुझे ये काफी पसंद आई थी और दुनिया दी ठा 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 गाना काफी अच्छा लगा था। आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी थी और अगर आप में से किसी ने इसको उस समय सिनेमा हॉल में देखा हो तो हमें सिनेमा घर का नाम और शहर का नाम भी जरूर बताना। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो तो उसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।